विवेकानंद ने शिकागो में जो संदेश दिया था, उस संदेश को विश्व बंधुत्व दिवस करके 11 सितंबर को मनाया जाता है पूरे भारत भर। उसी के उपलक्ष्य में आज का यह विमर्श का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले गिरीश भाई, विवेकानंद केंद्र के सह प्रांत संचालक कमल भाई, सम्मानित मंच कुल सचिव श्री सहित सम्मानित मंच, निमंत्रितों में उपस्थित सम्माननीय सदस्यगण और मेरे भाई बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम सब, चाहे युवा हो, प्रौढ़ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे हम ग्रामीण क्षेत्र से हो, शहरी क्षेत्र से हो, शिक्षित हो, निरक्षर हो, हम सब यह चाहते हैं कि हम सफल हो जीवन में, हमारा जीवन सफल हो, सुखी हो, सब लोग हमें चाहे, हमारे नाम हो। चाहते तो सब है, लेकिन सब ये प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? सिर्फ चाहने से प्राप्त हो जाता तो सब लोगों का जीवन सफल सुखी होता। हम चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, इसका मतलब और कुछ तो भी करना है। हमारी इच्छा शक्ति ऐसी करनी है, हम जो संकल्प करते हैं वो जीवन में साध्य करेंगे। हमारी मन की शक्ति ऐसी होनी है, हमारी शारीरिक शक्ति ऐसी होनी है। लेकिन केवल ये पर्याप्त नहीं है। स्वामी विवेकानंद, आप जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जब सर्वधर्म परिषद में गए और वहां जब उनका भाषण था 11 सितंबर को, हम सब ने सुना है, उन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा और सब लोगों ने तालियां बजाई। लेकिन ये भी है कि ये सिर्फ स्वामी विवेकानंद ने नहीं कहा, कहने वाले और 3-4 लोग थे, उनके लिए तालियां नहीं बजी। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद ने बोला तो 7,000 पढ़े लिखे अमेरिकन जो वहां उपस्थित थे, सारे खड़े होकर 2 मिनट तालियां बजाते रहे। बाद में जाकर ये जो पत्रकार होते हैं, उन्होंने लोगों से पूछा, अरे भाई ऐसा क्या बोला उन्होंने कि 5 शब्दों के लिए, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, बस इन 5 शब्दों के लिए आप तालियां बजाते रहे, ऐसा क्या बोले? वो बोले वो पता नहीं, लेकिन जब वो खड़े होकर उन्होंने ये शब्द बोले, हमारे हृदय में कुछ तो भी हो गया। किसी ने कहा मेरे गले में कुछ तो भी अटक गया, किसी ने कहा मेरे आंखों में आंसू आए, किसी ने बोला वो शब्द हुआ, एक बोला मुझे लगा कि सच में मेरा भाई वहां खड़ा है। ये उस काल की बात है जब कोई भी व्यक्ति जो सफेद रंग का नहीं है उनको नीचा समझा जाता, गुलाम समझा जाता, और हम थे भी गुलाम देश के, और फिर भी वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमें लगा सच में हमारा भाई वहां। क्यों? ये है आत्मशक्ति। यानी हमें अपनी संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति भी विकसित करनी है और आत्मशक्ति भी विकसित करनी है। तो सारे युवा यही करना चाहते हैं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस अपने भारत सरकार ने बहुत वर्षों से राष्ट्रीय युवा दिवस करके उद्घोषित किया है और हम मनाते भी हैं। तो ऐसा क्या विशेष था स्वामी जी के पास? क्या हम हमारे जीवन में उसको अर्जित कर सकते हैं? हमारी मन की शक्ति, हमारी बुद्धि की शक्ति क्या इसे विकसित कर सकते हैं? आप जानते हैं, स्वामी विवेकानंद ने ये जब भाषण दिया तो बाद में अनेक लोग उनके साथ हस्तांदोलन करने गए। उसमें तरुण तरुण सुंदर अमेरिकन स्त्रियां थी। उस समय एक मिसेस ब्लॉजेट करके थी, वो भी बैठी थी ऑडियंस। उसने देखा, इफ दिस मैन
can stand all this temptation, I shall consider him nothing less than God. यदि ये व्यक्ति ऐसे सारे मोह को दूर रखते हुए जो काम करना चाहते हैं वही करते रहेंगे तो मैं उनको भगवान ही समझूंगी। बाद में वो मिसेस ब्लॉजेट भी स्वामी जी से परिचित हो गई और हम जानते हैं कि पश्चिम में जाकर भी स्वामी विवेकानंद किसी मोह में पड़े। भी ये कैसा हुआ है ना, हमें हमारे कुछ गुण विकसित करने होते हैं तभी ऐसा तेज हम प्राप्त कर सकते हैं। तेजस्वी युवा कैसे बनेंगे? बनना है बोलकर नहीं बनते हैं, बनना है चाह कर नहीं बनते हैं, हमें कुछ अर्जित करना हो। तो जैसा 4 बिंदु जो इग्नाइटेड यूथ फोरम के बारे में हमें बताया गया, उसी को मैं थोड़ा अलग प्रकार से आपके सामने उसका प्रयोजन रख। हम कहते हैं कि हमें तेजस्वी बनना है। इस तेजस्वी बनने की पहली कड़ी है कि हम साहसी होने हैं। छोटे छोटे परिस्थिति के सामने हम निराश होते हैं, हम डिप्रेशन में जाते हैं, हमें अपना दुख भूलने के लिए मोबाइल में स्क्रॉलिंग करना पड़ता है, या शराब पीना पड़ता है, या ड्रग लेना पड़ता है। तो क्या हिम्मत है हमारे अंदर? हम जो भी परिस्थिति हो हम उसका सामना कर सकते हैं, ऐसा साहस ये शारीरिक और मानसिक प्रयासों से आता है। कल्पना कीजिए, स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी में उस शिला में बैठे, उसके पहले 1 बरस वो पूरे भारत भ्रमण किया है। उन्होंने जो एक जिसको स्वर्ण भूमि कहा जाता था वो दारिद्र्य में गिरा हुआ देखा है, जिसको ज्ञान भूमि कहा जाता था वो अज्ञान में गिरा हुआ है। जिस देश के ऋषि मुनि कहते थे कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, हम पूरे विश्व को आर्य बनाएंगे यानी श्रेष्ठ बनाएंगे, आज उसी देश में समुद्र पार करना यानी पाप, ऐसी उस समय की स्थिति थी। स्वामी विवेकानंद बड़े व्यतीत हो गए। हम भी व्यतीत होते हैं, समाज में देश में कुछ बुरा चल रहा है, लेकिन व्यतीत होकर नहीं चलेगा। मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ ये प्रश्न हम पूछते हैं, तभी तेजस्वी बनने की दिशा निश्चित होती है। स्वामी जी ने वो प्रश्न पूछा, उस कन्याकुमारी के शिला पर बैठे हुए 3 दिन 3 रात ये सन्यासी ध्यान कर रहा था, आत्म शांति के लिए नहीं, समाधि प्राप्त होने के लिए नहीं, ईश्वर दर्शन के लिए नहीं। इनका ध्यान जो था वह इसलिए था कि मैं मेरे देश के जो करोड़ों लोग रोज अज्ञान और दारिद्र्य में गिरते जा रहे हैं उनके लिए मैं क्या कर सकता हूं। जवाब आया, ये गिर रहे हैं, इसका पहला कारण है वो आत्मविश्वासहीन होकर बैठे हैं। दूसरा, वो संगठित नहीं है, तो उनका आत्मविश्वास जगाना है। कैसे जगाऊं? वो तो सोच रहे हैं हमारा धर्म बेकार है, संस्कृति बेकार है, ये देश तो गुलाम है। पश्चिम देखिए क्या चकाचौंध है, वो तो पश्चिम की तरफ देखकर बैठे हैं। स्वामी जी ने निर्णय किया मैं अमेरिका जाऊंगा, वहां सर्वधर्म परिषद में मैं हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करूंगा। हिंदू धर्म यानी भारत में जो भी सारे संप्रदाय है, पंथ है, आध्यात्मिक परंपराएं हैं, उन सबका कॉमन नाम जो है वो हिंदू है। मैं इन सारी परंपराओं का प्रतिनिधित्व वहां करूंगा। स्वामी जी ने निर्णय लिया। कल्पना कीजिए 30 बरस का युवा, हाथ में पैसा नहीं, वहां कौन है पता नहीं। इस काल में तो हम लोग भी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, बाकी देशों में जाते हैं, लेकिन कैसे जाते हैं? हम पहले फोन करते हैं, पहचान का कौन है, लेने के लिए कौन आएगा, अच्छा रहने के लिए क्या है, यहाँ से हम बुक करते हैं, सब कुछ करते हैं। इस युवा को कुछ पता नहीं, कोई पहचान की व्यक्ति नहीं, लेकिन ये जो प्रेम है लोगों के प्रति, इसके कारण साहस आ गया। निर्णय लिया 10,000 माइल दूर के देश में मैं जाऊंगा, हाथ में सिर्फ टिकट के पैसे वापसी के।
वो भी उनके शिष्यों ने इकट्ठा करते हुए दिए। कपड़े भी ढंग के नहीं थे, एक लुंगी और ऐसा ओढ़ते थे। तो खिचड़ी के महाराजा ने उनको थोड़े कपड़े जो ठीक दिखे ऐसे सिला के दिए। उन्होंने बोला मैं तो सन्यासी हूँ, भिक्षा मांगूंगा, पेड़ के नीचे सो जाऊंगा। वहां जाने के बाद पता चला ना भिक्षा मांग सकते हैं ना पेड़ के नीचे सो सकते हैं। उतना ही नहीं, जो सर्वधर्म परिषद जुलाई में होने वाली थी वो सितंबर में पोस्टपोन हो गई, और उसका जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो भी चला गया। उतना ही नहीं, रजिस्ट्रेशन करना भी है, लेट रजिस्ट्रेशन, तो उसके लिए परिचय पत्र चाहिए, वो भी नहीं। हम होते तो क्या करते जरा सोचिए। हम कहते मैंने सोचा तो था आई, लेकिन क्या करूं, अब तो ये संभव ही नहीं, मेरे पास तो कोई परिचय पत्र नहीं, और ये वापसी का ही टिकट का पैसा है, बेटर टेक द रिटर्न टिकट एंड गो बैक टू इंडिया। स्वामी जी ने ऐसा सोचा। उन्होंने कहा मैं जिसके लिए आया हूं ये करके ही रहूंगा, ये साहस है। दिशा चुनी है, ध्येय चुना है, और उसके लिए शरीर मन पूरा तैयार है। डटे रहे, खाना नहीं मिलता है, पैसे खत्म हो रहे हैं, बोस्टन सस्ता है करके वहां गए। वहां भी जो वृद्ध स्त्री लेकर गई, वो तो उन्होंने बोला, ट्रेन में बैठे थे, इस स्त्री ने सोचा इनको तो अच्छा अंग्रेजी आता है, घर में बुलाया। स्वामी जी को लगा चलो रहने का खाने का समस्या समाप्त हुई। ऐसा नहीं था, पेइंग गेस्ट करके बुलाया था, जो खाना खाते हैं उसका पैसा देना है। स्वामी जी के पास पैसा नहीं, लेकिन स्वामी जी डटे रहे। वो अपने पत्र में लिखते हैं, माई लैंड लेडी इज प्रेजेंटिंग मी एज ए क्यूरियो, यानी नमूना करके मेरी जो ये लैंड लेडी है वो मुझे प्रेजेंट कर रही है। एक अपमानित ऐसा स्थिति थी, परिस्थिति थी, लेकिन यदि अपना आंतरिक मूल्य पक्का है तो हमें कोई ना नहीं कहे। और ऐसा ही हुआ, जो उनकी मजाक उड़ाने आए वो धीरे धीरे उनके प्रशंसक बन गए, एडमायरर हो गए। एक ने तो कहा आप प्रोफेसर राइट से मिली है। उनकी मैत्री है डॉक्टर बैरोस के साथ, जो संयोजक है सर्वधर्म परिषद, और वो स्वामी जी को लेके प्रोफेसर राइट से मिलवाए। प्रोफेसर राइट ने उनको लिख के दिया, डॉक्टर बैरोस को खत लिखा, हियर इज ए मैन whose knowledge is more than the knowledge of all our professors put together. गौर से सुनिए, his knowledge is more than the knowledge of all our professors put together. वो फिलोसफी के प्रोफेसर नहीं बोल रहे, ऑल ओवर प्रोफेसर। ये आंतरिक मूल्य है। ज्ञान प्राप्ति करनी है, इतनी इतनी सघनता से करनी है कि कहीं भी जाएंगे हमारा वहां स्थान है। आज हम पढ़ाई कैसे करते हैं? हमारे जो पढ़ाई के विषय है, हम पास होने के लिए पढ़ते हैं। वो विषय मुझे समझे, उसमें गहराई प्राप्त हो, विद्वत्ता प्राप्त हो, ऐसा नहीं होता है। ये दर्द है आज अपना। युवा तेजस्वी कैसे बनेगा? ज्ञान ही प्राप्त नहीं किया है। और ठीक है, वो नहीं पढ़ते हैं तो अन्य अनेक विषयों में गति प्राप्त कीजिए, जैसा स्वामी जी करते थे। वो परीक्षा के आखिर के दिन पढ़ाई करते हुए पास होते थे, लेकिन बाकी अन्य समय उन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी, ईस्टर्न फिलॉसफी, साइंस की सारी ब्रांचेस, वैसे कॉलेज में वो उन्होंने बीए किया था, लेकिन उनको ये सब पता था। आज हमारी ज्ञान की भूख कितनी है? आंतरिक मूल्य आप जानते हैं क्या है? कंबोडिया जो देश है, वहां एक बार कम्युनिस्टों का राज्य आया, पोल पोट रिजाइन। आप बाद में इंटरनेट में पढ़ के देख सकते हैं। और वो जब आए तो उन्होंने सब बुर्जवा है, ये करेंसी भी बुर्जवा है, ऐसा करते हुए वो करेंसी उन्होंने बर्खास्त कर दी। यानी अभी ये करेंसी नहीं चलेगी। जिनके घर में सारे नोट्स थे, बैंक यानी जो क्या कहते नोट्स थे ना, वो सारे के सारे अभी सिर्फ पेपर हो गए।
क्योंकि जो नोट होती है 500 रुपए की, 100 रुपए की, 200 रुपए की, उसमें सिर्फ प्रॉमिस होता है कि ये 200 रुपए की इसकी कीमत है। वैसा तो वो पेपर ही है। ये है फेस वैल्यू। आज हम सिर्फ डिग्री के खोज में जाते हैं, यानी हम फेस वैल्यू ढूंढ रहे हैं। आंतरिक मूल्य ऐसा है कि जिनके पास सोना था, सोने की कीमत तो वही रही, जो करेंसी थी वो तो पेपर बन गई, जैसे ही उसको डीवैल्यूड कर दिया, डी रिकॉग्नाइज कर दिया। तो मेरा आंतरिक मूल्य क्या है, मेरी पहचान क्या है, मैं मेरी क्या पहचान बनाऊंगी, क्या जीवन में विषयों को लेकर अध्ययन करूंगी, ऐसा क्या है कि जिसके लिए मैं डरूंगी नहीं, जो करना है करके रहूंगी। हाँ, मैं कुछ संकल्प करती हूं तो मार्ग में बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं को पार करने की भी हिम्मत। आपने अरुणिमा सिन्हा का सुना है? वो गिर गई, उसको किसी ने ढकेल दिया, पांव पर से ट्रेन गई, रात भर वहां थी, लेकिन उसने कॉन्शियसनेस खोया नहीं। उसी समय उसने निर्णय ले लिया कि मेरे पांव तो जाने वाले हैं, जो गए कट करने पड़े, लेकिन मैं आर्टिफिशियल पांव से एवरेस्ट चढ़ूंगी। ये साहस है। रोती नहीं रही जिंदगी भर। हम छोटे छोटा जो ये होता है, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला करके रोते रहते हैं। तो तेजस्वी युवा हमें चाहिए तो वो साहसी होने हैं, वो बुद्धि से एकाग्र होने हैं, शार्प होने हैं, कुशाग्र बुद्धि। स्वामी विवेकानंद ऐसे थे। जब सर्वधर्म परिषद में, आपको पता है सर्वधर्म परिषद का हेतु ऐसा था कि क्रिश्चियनिटी कैसा सर्वोच्च पंथ है, ये अनाउंस करने के लिए। इसीलिए उसमें वो क्या करते थे, जब टेक्निकल सेशंस होते थे, पैरेलल सेशंस, उसमें कुछ कुछ इसको गालियां देते थे, जैसे बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है। तो एक बार स्वामी विवेकानंद दूसरे पैरेलल सेशन में थे और यहाँ बहुत सारी गालियां दी गई, और स्वामी जी तो पहले ही दिन से बड़े प्रसिद्ध हो गए थे। तो स्वामी जी के बारे में ऐसा ऐसा था कि ऐसा वो सर्वधर्म परिषद में वो अनाउंस करते थे कि आखिर में स्वामी विवेकानंद बोलेंगे, तो उनको सुनने के लिए लोग दिन भर बैठे रहते। ये 11 सितंबर से 27 सितंबर तक चली। तो स्वामी जी एक सेशन करके दूसरे सेशन में आए, तो उनको कुछ लोगों ने बताया, जो बौद्ध एक धर्मगुरु थे, उन्होंने बोला पता है आज पूरे सेशन में, इधर इस टेक्निकल सेशन में हिंदू धर्म को गालियां दी गई, अभी आपको 5 मिनट में जवाब देना है। कल्पना कीजिए क्या गाली दी पता नहीं, और फिर भी जवाब देना है 5 मिनट में। स्वामी जी ने कहा ठीक है, और स्वामी जी उठकर बोलने के लिए खड़े हुए। आखिर का ये था, स्वामी जी ने बताया यहाँ कितने लोगों ने वेद, उपनिषद, गीता मूल ग्रंथों में पढ़ी है, इसका अनुवाद हो सकता है, कितने लोगों ने पढ़ी है? 3-4 हाथ ऊपर हुए, और वो सारे भारतीय या चाइनीज जापानीज ऐसे थे। फिर स्वामी जी ऐसे सीधा खड़े हो गए और उन्होंने बोला, एंड येट यू डेयर टू जज अस। और फिर भी आप जजमेंट करते हैं हमारी। आपने हमारे बारे में जाना तो कुछ नहीं है, आप पेपर में पढ़ते हैं, आप किसी ने हमारे ऊपर निंदा करते हुए लिखे हुए पुस्तक पढ़ते हैं, और आप हमें गालियां देते हैं। आप उपनिषद पढ़िए, आप गीता पढ़िए, और फिर बात कीजिए। एंड येट यू डेयर टू जज अस। सारे लोगों ने तालियां बजाई, सबको अपनी गलती ध्यान में है। आज हम क्या करते हैं, हम भी उन्हीं के जैसे कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया में कुछ पढ़ते हैं, टीवी में कुछ देखते हैं, आजकल ऐसे कुछ फैशनेबल विचार होते हैं, हम उसमें बह जाते हैं। तो लोग आके कहते हैं रावण तो बड़ा अच्छा था। अच्छा, कैसे अच्छा था? एक बरस सीता महल, उनके महल में थी, लंका में थी, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती नहीं की। क्या संयम था रावण का? क्योंकि हमने मूल ग्रंथ पढ़ा नहीं, हमें पता ही नहीं।
रावण की सभा में वो चर्चा करते हैं, अरे सीता पर बलात्कार करो। रावण कहता है मैं इतना मूर्ख हूं, क्या कर सकता था तो पहले ही दिन कर देता, लेकिन क्या करूं, मुझे शाप मिला है कि मैं ऐसा स्त्री ऐसा करूंगा तो मेरे सिर के टुकड़े टुकड़े होंगे। ये पूरे सभा में चर्चा की है लोग, और हम रावण को सर्टिफिकेट देते हैं क्योंकि सोशल मीडिया में ऐसा मैसेज आया है। सोशल मीडिया में भारत के बारे में सारा उल्टा सीधा आया, बहे जाते हैं। आज हम मूल ग्रंथ कितने समझते हैं, गहराई में जाके अपने समाज को समझना हम ये कितना करते हैं। इसीलिए हमें लोग बहका देते हैं, हम बहकाव में आ जाते हैं। और जब जब हम जागृत होते हैं, जीवन के महत्व के वर्ष चलेंगे। तो तेजस्वी बनना है तो हमें जागृत रहना। इसलिए साहसी, बौद्धिक, ऐसी क्या क्या गतिविधियां हैं जो मैं कर सकता हूं। ये तो हो गया। अभी इसके साथ साथ है आत्मशक्ति भी बढ़ाना है। ये शरीर मन बुद्धि का हो गया है ना। हम सिर्फ शरीर मन बुद्धि नहीं है, हम आत्मा भी है। आत्मा नहीं है तो ये शरीर मन बुद्धि कुछ नहीं कर सकती। तो अच्छा, आत्मा का विकास कैसा होता है, आत्मशक्ति कैसे विकसित होती है। एक है निस्वार्थी हो। हम निस्वार्थ होते हुए अपने समष्टि का यानी समाज और राष्ट्र के हित में यदि थोड़ा कुछ काम करते हैं, कहीं ना कहीं हम अंदर से सुदृढ़ होते जाते हैं। इसीलिए हम सब एक्चुअली ऐसे देश में जन्मे हैं कि जिस देश की भक्ति भी करेंगे तो भी ईश्वर की भक्ति होती है। त्वम ही दुर्गा दश प्राण धारिणी। ये सिर्फ भूमि नहीं है, ये पूरे विश्व को संभालने वाली एक मातृशक्ति इस भारत राष्ट्र के रूप में प्रकटित हुई है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका से वापस आए, अमेरिका और पश्चिम से, तो उन्होंने हमें यही बताया, ये राष्ट्र का हमें पुनरुत्थान करना है, लेकिन इस पुनरुत्थान की दिशा केवल बाह्य विकास नहीं है। दूसरा, ये मेरा देश है इसलिए करना है ऐसा नहीं है, वो तो करना ही है, वो हमारा देश है, लेकिन इसका प्रयोजन पूरे मानव जाति का कल्याण है। आज सिर्फ ये स्वामी जी ने बोला ऐसा नहीं, आप इस दुनिया के कोई भी विचारवंत जो सच में गहराई में जाके विचार करते हैं, वो भारत की तरफ देखते हैं। भारत ही पूरे मानव जाति को सही मार्ग पर ले जा सकता है, लेकिन ले जाने की शक्ति हमारे पास होनी है। इसीलिए इस राष्ट्र का पुनरुत्थान करना है। यदि आज हम विकसित भारत की चर्चा कर रहे हैं, या एपीजे अब्दुल कलाम ने इंडिया विजन 2020 का हमें सपना दिया था, ये सिर्फ सपना नहीं है, ये हमारा भविष्य है, ये हमारा अधिकार है। हम इस भूमि में जन्मे हैं, इस राष्ट्र को विकसित करने के लिए जन्मे हैं। इस राष्ट्र का पुनरुत्थान करते हुए मानव जाति का कल्याण करें, इसके लिए जन्मे हैं। लेकिन इस राष्ट्र की विशेषता हमें पता है क्या? रविंद्रनाथ टैगोर एक अपने लेख में वो लिखते हैं, हिस्ट्री ऑफ भारतवर्ष में, वो बोले हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं। कैसा इतिहास? कि ये राजा आया, फिर ये आक्रमण हुआ, फिर उन्होंने ऐसा ऐसा किया, इतने जगहों पे अपना राज्य स्थापन किया, फिर उन्होंने ऐसा ऐसा प्रशासन किया। बोले ये भारत का इतिहास का एकदम छोटा सा भाग होगा। भारत का इतिहास क्या है? इतने आक्रमणों के बावजूद शायद ही ऐसा कोई देश है जिसके ऊपर इतने आक्रमण हुए हैं। तो इतने आक्रमणों के बावजूद भी इस राष्ट्र के सर्वसाधारण लोग जो अनेक है, उसके उन सबको जोड़ने वाला जो एक है, उसको समझने में लगे थे। ये इस राष्ट्र का सही इतिहास, फाइंडिंग वन अमंग द मेनी। हम सबको जोड़ने वाले सूत्र क्या है, इसको समझने वाला यह देश है। एकात्म जीवन दर्शन देने वाला यह देश है कि मनुष्य केवल शरीर मन बुद्धि नहीं है, उसका ही विस्तारित स्वरूप परिवार, समाज, राष्ट्र और सृष्टि है। और मूल स्वरूप वो चेतना है जिसका कोई मृत्यु नहीं है।
अलेक्जेंडर इसी के कारण वापस गया। उसने जब देखा कि इस देश के ऋषि मुनि ये बताते हैं कि आत्मा की कोई मृत्यु नहीं है, तो उन्होंने कहा इस देश को तो हम हरा नहीं सकते, इस देश को तो कुछ डर ही नहीं है मृत्यु का। ऐसा यह राष्ट्र है, इस राष्ट्र में हम जन्मे हैं और इसीलिए इस राष्ट्र के बारे में हम जाने, सही इतिहास जाने। इस राष्ट्र की प्रेरणा क्या रही है कि इतने आक्रमणों के बावजूद भी यह राष्ट्र जिंदा रहा है। क्या है ऐसा, क्या शाश्वत को इस देश ने पकड़ के रखा है जिसके कारण इस देश ने आज भी अपनी पहचान खोई नहीं है? उस शाश्वत को हमने समझना है। जब हम समझेंगे हमारी आत्मशक्ति बढ़ेगी। स्वामी विवेकानंद ने उसको समझा था, इसीलिए 5 शब्दों से सारे लोगों के ऊपर उन्होंने वो हृदय में सच में वो भातृत्व भाव संक्रमित किया। और उन्होंने यही बताया, जब तक मैं मेरा ही भगवान सही और आपका गलत, आपका भगवान झूठा ऐसा बोलूंगा, तब तक तो खून खराबी ही होगी। जब तक हम सारे विविध हैं लेकिन हम सारे ईश्वर में एक है, ऐसे तत्व को जब समझेंगे तभी विश्व बंधुत्व आएगा। ये ठोक कर उन्होंने वहां बताया, कल्पना कीजिए, उधर जाके उस काल में बोलना। इमर्सन है ना, वो लिखते हैं कि स्वामी जी शायद 50 बरस पहले भी आते अमेरिका में तो लोग इनको पत्थर मार मार कर मार देते, इतने हम संकुचित थे। तो हम भारत को जानना है, तो भारत को जानने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? और चौथा, सेवा। जो अभी बहन ने, तुलसी बहन ने वो विवेकवाणी बताई ना कि ईश्वर में अटूट श्रद्धा लिए, मृगेंद्र का धैर्य धारण किए। किस लिए धैर्य है? क्योंकि समाज में जो वंचित है, पीड़ित है, दुखी है, उनके प्रति सहानुभूति के कारण जो मृगेंद्र का धैर्य है, वो मृगेंद्र का धैर्य धारण किए। भारत के कोने कोने में लाखों युवक युवती जाएंगे, समता का, सेवा का संदेश फैलाएंगे। पता है स्वामी जी ने कब लिखा? जब स्वामी जी बोस्टन में थे। जब स्वामी जी को पता नहीं वो सर्वधर्म परिषद में सहभागी हो सकते हैं या नहीं। एक्चुअली स्वामी जी के हाथ का पैसा खत्म होने जा रहा है, उनके पास गर्म कपड़े नहीं है, और स्वामी जी अपने एक पत्र में लिखते हैं, आई मे डाई ऑफ हंगर और कोल्ड। मैं भूख या ठंड के कारण शायद यहाँ मरी जाऊं। भविष्य पूरा अंधकारमय है। पहले वो ये लिखते हैं, लेकिन बाद में उसी पत्र में वो लिखते हैं, वो अपनी मृत्यु से चिंतित नहीं है। मुझे शायद बिना अन्न मरना होगा, इससे चिंतित नहीं है, या ठंड के कारण कोई बीमारी होकर मैं मर जाऊंगा, इसकी भी चिंता नहीं है। वो क्या सोच रहे हैं? 100,000 men and women fired with the zeal of holiness, fortified with the eternal faith in Lord, nerved to the lion's courage by their sympathy for the poor and the fallen and the downtrodden, shall go to the length and breadth of India, preaching the gospel of equality, gospel of social raising up, gospel of help. Who will go? क्या मैं उन 100,000 men and women में से हूं? क्या मैं मेरे जीवन में ऐसा सपना देख सकती हूं कि मैं ऐसे श्रद्धा से गांव-गांव जाऊंगी और यह कार्य करूंगी? अच्छा, मैं इतना तो सोच नहीं सकता हूं, तो क्या मैं एक दिन 4 घंटा किसी गांव में हम सब लोग मिलकर जाएंगे, वहां कुछ सेवा कार्य कर सकते हैं? मुझे अच्छे गीत आते हैं, मुझे बहुत कुछ आता है, मेरे गांव के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो रही है, क्या हम उनको छुट्टी में रोज जो बेसिक है वो अच्छे से सिखाएंगे? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? और वो सेवा की अनुभूति, जितना हम सेवा कार्य करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, कहीं ना कहीं हम स्वार्थ से छूटते हैं, तो हमारे जीवन में आत्मशक्ति विकसित होती है। जितना मैं मेरा करूंगा, इतना
मेरे स्वार्थ की दुर्गंध ही फैलती है। तो क्या ये ऐसे 4 प्रकार के कार्य, एक यानी साहसी। तो जैसे ये जो इग्नाइटेड यूथ फोरम की बात की ना, ये नाम कैसा आया है पता है? एपीजे अब्दुल कलाम ने जो पुस्तक लिखा उसमें वो लिखते हैं कि किसी भी राष्ट्र की सच में संपदा क्या है? पैसा, नेचुरल रिसोर्सेस, रॉ मटेरियल? वो कहते हैं नहीं, द रियल वेल्थ ऑफ ए नेशन इज इग्नाइटेड यंग माइंड, ध्येय से प्रेरित युवा। ये किसी राष्ट्र की संपदा है, और वो है तो बाकी कुछ भी नहीं है तो भी राष्ट्र उठकर खड़ा होता है। आप देखिए जापान, कुछ नहीं है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो पूरा राख राख हो गया था। ऐसी स्थिति थी, जापानीज लड़कियों को विवाह करने के लिए युवा नहीं बचा है, और वो राष्ट्र उठकर खड़ा हुआ। इजराइल, जर्मनी। तो यह जो संपदा है इग्नाइटेड यंग माइंड, क्या हम ऐसे इग्नाइटेड युवा बन सकते हैं? क्या मैं मेरे स्तर पे कुछ काम कर सकता हूँ? हम 5-10 युवा हमारे महाविद्यालय में मिलते हुए, क्या हम जो ये स्वामी जी ने बताया इन 4 अंगों में क्या हम काम कर सकते? हर महीना एक गतिविधि लेना, और हम जो 10, 12, 15, 20 जो भी होंगे, हम हर हफ्ता मिलेंगे, हम स्वामी जी के विचारों का अध्ययन करेंगे। हम जैसा आपने सुना ना, कितना सुंदर गीत था, ऐसे गीत गाना सीखेंगे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना। हम योगासन प्राणायाम सीखेंगे। ये देश है जो शरीर मन का नियंत्रण सिखाता है। एक फॉरेनर था, विदेशी, उसका कोटेशन दिल्ली के अक्षरधाम में लिखा है। वो जो एक वेटिंग हॉल है संस्कृति विहार के लिए, उसमें वो लिखता है, इंडियंस possess everything but they are possessed by nothing. इंडियंस possess everything but they are possessed by nothing. यानी भारतीयों के पास सारे सुख सुविधा के साधन है, लेकिन वो उसके गुलाम नहीं है। ये भारत देश, ये भारत देश की पहचान है। ऐसा भारत देश होना है। बाह्य सारा जो सुधार है, रास्ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वो तो चाहिए, वो होगा, लेकिन केवल वो होगा, और भारत भारत नहीं है तो ये विकसित भारत का सपना तो ऐसा ही रह जाएगा। भारत भारत करके जीना है। तो क्या हम ऐसा कुछ कार्य हाथ में ले सकते हैं? पढ़ते समय हम ही 10-15 नहीं, हम हमारे महाविद्यालय के युवाओं में ऐसे एक जीवन का ध्येय देने वाला, सफलता, संकल्प शक्ति बढ़ाने वाला कार्य मैं करूंगा। और सच में हम यदि पांव डट कर खड़े होते हैं तो पूरा विश्व परस्पर जुड़ा है। मैं यदि चाहते हुए मेरी सारी कार्य शक्ति उसमें लगाती हूँ तो पूरे विश्व में बदलाव आता है, और मैं जो करना चाहती हूँ वो साध्य होता है। जैसे स्वामी विवेकानंद के इसमें हुआ, जैसे शिला स्मारक जो बना, उसमें कितनी कठिनाइयां थी। चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया ये होगा ही नहीं, मेरे जन्म में नहीं होने दूंगा, और बाद में पूरा राष्ट्र इसके लिए तैयार हो गया। 323 सांसदों ने हस्ताक्षर किए। हर एक राज्य सरकार, जिस भी पार्टी की सरकार हो, हर एक ने 1-1 लाख दिए। लोगों ने 1-1, 2-2 रुपया इकट्ठा करके 85 लाख इकट्ठा किए। तो हम चाहते हैं और उसके अनुसार अपनी कार्य शक्ति विकसित करते हैं, तो इस विश्व में उस प्रकार से बदलाव आते हुए परिस्थिति अनुकूल होती है। और ऐसा जो करते हैं उनका विश्वास होता है, वो भविष्य देख सकते हैं। ऐसा ही स्वामी विवेकानंद ने उन दिनों बताया। आज हम इंडिया विजन 2020 या विकसित भारत कह रहे हैं, हमें वो चित्र भी दिख रहा है कि हाँ, हम 5वें इकोनॉमी में, हम 5वीं इकोनॉमी है वगैरह वगैरह। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने उस काल में, जब हम गुलाम थे, जब हम दारिद्र्य में थे, अज्ञान में थे, पता है स्वामी जी ने क्या बताया? मैं उससे ही समाप्त करूंगी।
स्वामी जी ने वो स्वप्न देखा है, वो स्वप्न नहीं है, वो हमारा भविष्य है। हम अपने कर्तृत्व से हमारे जीवन में ही साकार कर सकते हैं या फिर वो और आगे जाए, निर्णय हमने करना है। स्वामी जी कहते थे, स्वामी जी ने कहा है, ना मैं भविष्य देखता हूं ना देखना चाहता हूं, किंतु एक चित्र मेरे आंखों के सामने स्पष्ट उभर रहा है। ये प्राचीन भारत माता पहले से भी अधिक वैभवशाली सिंहासन पर बैठकर उभर रही है। उसकी शांति और मांगल्यमय शब्दों से उद्घोषणा कीजिए। यानी ये भारत जब जब वैभवशाली सामर्थ्यशाली होता है, उससे पूरे विश्व में शांति ही आती है, मांगल्य ही आता है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा उससे उद्घोषणा कीजिए। ऐसे देश में हम जन्मे हैं कि इस देश की राष्ट्र भक्ति ही भगवत भक्ति है, वो ही मानव कल्याण है। तो ऐसा आज का जो दिन है, यानी विश्व बंधुत्व दिवस 11 सितंबर का, इस अवसर पर हम सब बैठे हैं। हम खुद को प्रश्न पूछे कि क्या मैं मेरा जीवन इधर उधर ऐसे ही गवाऊंगा, या इसमें कुछ दिशा लेते हुए हम सब मिलकर कुछ कार्य करेंगे तो अपने नेतृत्व को विकसित करेंगे और हमारा जीवन सफल बनाएंगे, हमारे महाविद्यालय का नाम अच्छा करेंगे, विश्वविद्यालय का नाम अच्छा करेंगे और राष्ट्र का पुनरुत्थान तो करेंगे ही। तो यह प्रश्न हम सब अपने आप को पूछे और अपने जीवन की दिशा निश्चित करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।